इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी मीनाक्षी जैन, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ने माँ से पूछा कि माँ तेरी क्या इच्छा है? तो माँ ने कहा कि बेटा मेरी केवल एक ही इच्छा है कि बाहुबली भगवान की विशाल प्रतिमा का निर्माण हो और ऐसी प्रतिमा का निर्माण हो जिसके चरणों में सारा दुनिया आकर के नतमस्तक हो। चामुंड राय ने मां की इच्छा को पूरा किया। बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनकर के निर्मित हुई। उसी प्रासाद से और जितना जितना अतिरिक्त पाषाण निकलता उतना सोना शिल्पकारों को दिया जाए मेहनताने के तौर पर। और आज इतिहास गवाह है कि सारे विश्व की एकमात्र प्रतिमा है जहां पर कोई पंथवाद की बू नहीं है, जहां पर जब महामस्तकाभिषेक होता है तो सैकड़ों साधु ये भाव मन के अंदर रखते हैं कि एक बार तो जो है बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित हो जाए। वहां चाहे 13 पंथी साधु हो या 20 पंथी साधु हो, सभी बैठे दिखते हो। क्योंकि वह नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती के नेतृत्व में उस प्रतिमा का निर्माण किया गया। तो आज जो है चामुंड राय का नाम बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है। आज वह भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी अमर है। तीर्थंकर भले ही आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन फिर भी अमर है। और हम अपने परिवार के बीच में हैं फिर भी दशा क्या है? वह तो मरने के बाद भी अमर है और हम जीते जी भी परेशान हैं। इसीलिए आचार्य ने कहा कि आलू को छोड़ना बड़ी बात नहीं है, प्याज को छोड़ना बड़ी बात नहीं है, उपवास करना बड़ी बात नहीं है। तो आचार्य से पूछा कि सबसे बड़ी बात क्या है? बोले स्वार्थ का त्याग करना सबसे बड़ी बात है। इसलिए मेरी भावना में आप रोज पढ़ते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। कौन? जो स्वार्थ को छोड़ करके करते। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या है। आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं करते। एक माँ बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करती है, तो जब वह माँ पाल पोस करके बच्चे को बड़ा करती है तो उसका स्वार्थ उसके साथ है या नहीं? अगर स्वार्थ ना होता तो जब वह उनकी सेवा नहीं करता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो फिर मन के अंदर ये विचार पैदा नहीं होना चाहिए था कि ऐसी संतान से तो संतान ना होती तो अच्छा था। ये भाव पैदा हुआ या नहीं? हम कई बार जाकर के गुरुजनों से भी शिकायत करते हैं, महाराज हमारे 4 बेटे और बहुएं हैं,
लेकिन एक भी हमारी तरफ ध्यान, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कई बार जो है हम बच्चे को भी बोल देते हैं अपने, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस करके बड़ा किया था, पर फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो है सुखमय जीवन व्यतीत। धन का त्याग करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन के प्रति आसक्ति का त्याग करना बड़ी बात है। घर का त्याग करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर के प्रति आसक्ति का त्याग करना बड़ी बात है। घर छोड़ करके मंदिर आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंदिर में रह करके घर के प्रति आसक्ति का त्याग करना बड़ी बात है। पर आज वही नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि तू दूसरे के सपनों को पूरा कर तो तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हम लाइनों को बोल तो देते हैं, कर भला हो भला, लेकिन हम करना कहाँ चाहते हैं भला? अगर हम किसी का भला भूल से कर भी दें तो उसे हम घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, आज जो कुछ है ना मेरी वजह से। आज अगर हमने किसी की नौकरी लगवा दी तो नौकरी लगवाने के बाद में हमारे आंतरिक परिणामों में यही चलता है, आंतरिक भावनाओं में यही चलता है कि बेटा याद रखना कि आज तू जो कुछ है मेरी वजह से। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गुणी कभी भी अपने गुणों का बखान नहीं करता, लेकिन जो है अज्ञानी अपने गुणों का बखान ज्यादा करता है। इसीलिए तो कहावत बनी है, तोता चना बाजे घना। तोता चना आपकी जेब में 500 का नोट होगा और 1 का कॉइन भी होगा, जमीन पर डालेंगे, अरे 5 का समझ लो, 5 के कॉइन को जमीन पर डाले, आवाज करेगा या नहीं करेगा? बोलो। और 500 का डालें तो ज्यादा किसमें? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए अपनी तारीफ स्वयं करने वाला नीच गोत्र का पात्र होता है। आत्म प्रशंसा पर निंदा नीच गोत्रस्य। स्वयं की प्रशंसा दूसरे की निंदा नीच गोत्र में ले जाने में कारण है। और आत्मनिंदा पर प्रशंसा उच्च गोत्रस्य। अपनी निंदा दूसरे की सबसे मुश्किल काम है। सामने वाले की प्रशंसा कर पाना, क्योंकि प्रशंसा करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, लेकिन प्रशंसा एक ऐसा गुण है जो दुश्मन को भी मित्र बना देता है। क्योंकि प्रशंसा वशीकरण मंत्र है, जिसको बस में करना हो उसकी प्रशंसा करो। और मुस्काट जो है आमंत्रण पत्र है, क्योंकि जब आप किसी के सामने देख करके मुस्कुराओगे तो सामने वाला तुम्हारी तरफ बोलो, तो दोनों हमारे पास है क्या?
बोलो, दोनों हमारे पास है क्या? चापलूसी है। हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं उसकी, उससे कुछ काम निकालना है इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। आज अगर मंच से कहा जा रहा है ये बहुत दानवीर है, इसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं आता है, कभी भी जो है ये कभी किसी को मना नहीं करता है, इनका परिवार बड़ा धर्मनिष्ठ है, साधु सेवी वाला है, भगवान के प्रति आस्था रखने वाला है, किस लिए कर रहे हैं ये सब? क्योंकि कल को जो है उससे लेना है, सहज रूप से नहीं। इसीलिए दानवीरों को मंदिर कमेटी कब याद करती है? जब लेने की बारी आती है। और जब किसी से कुछ लेना नहीं होता है, तू कौन और मैं कौन? बोलो। अरे वहां तो दूर की बात है, तुम्हें अपने पोते से काम करवाना हो, क्या कहती है? मेरा राजा बेटा है, बड़ा उत्साह के साथ में काम कर देगा। हो रहा है, क्या कहेंगे? पर बाकी समय बड़ा उद्यमी है, नाक में दम कर रखा है। बोलो हाँ या ना? और जब काम निकालना है तब कैसा लाल तू ही दिखाएगा सारे जगत में मेरा कमाल। बोलो हाँ या ना? तो ये प्रशंसा है या चापलूसी? तो चापलूसों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। मधुमक्खी का काटा हुआ जितना खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा चापलूस का काटा खतरनाक है। मधुमक्खी का काटा तो कुछ दिनों के बाद उसकी सूजन कम हो जाएगी। मालूम है कि मधुमक्खी काटेगी तो उसका उपचार भी मालूम है तुम्हें, कि लोहा घिस लेंगे, कांटा निकाल देंगे तो, अरे बोलो, लेकिन चापलूस काटेगा तो अरे बोलो लाइलाज, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो काट रहा है। इसीलिए आचार्य ने कहा कि बिना स्वार्थ के सामने वाले की प्रशंसा करो। चार लोगों के सामने धर्मात्मा धर्मात्मा कह करके उसे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। कई लोग मेरे से बहुत आशा रखते हैं और मैं उनकी आशा पर कभी खरा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वह चाहते हैं कि चार लोगों के सामने प्रतीक सागर प्रशंसा करे। मैंने तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी प्रशंसा की, ये तो चापलूसी है। क्या है? तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी प्रशंसा की, ये तो चापलूसी है। लेकिन तुम्हें जो पसंद नहीं करता है उसके सामने हमने तुम्हारी प्रशंसा की, ये सही तुम्हारे गुणों का बयान है। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बुराई कौन करेगा? हमारे मुंह पे हमारी बुराई करके बताओ। मन में होगा भी तो भी नहीं बोल पाओगे, लेकिन पीठ पीछे बोलो, फिर ये प्रशंसा हुई या चापलूसी? खतरनाक कौन है? सांप का काटा हुआ केवल इस जन्म में दुख देगा, जीवन ले सकता है, लेकिन चापलूस का काटा हुआ तुम्हें भव भवों में तक पीड़ेगा। इसीलिए जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान में रखें कि चापलूसों से हमेशा सावधान रहे। चालबाज और चापलूस दोनों खतरनाक है।
इसीलिए आचार्यों ने मुनियों के लिए कह दिया, ना लोग पूजा ना संग में रहो। तुम्हारी कोई पूजा करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। भगवान को तुम्हारे अभिषेक की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इस प्रतिमा का अभिषेक नहीं हो रहा, बड़ा अनादर हो रहा है ना। भगवान की प्रतिमा को तुम्हारे अभिषेक की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना कल्याण करना है तो उसकी प्रतिमा का अभिषेक करो। किसे? अरे बोलो, अपना कल्याण करना है तो भगवान का लिए, अपने कल्याण के लिए जरूरत किसको है? आओ हम उतारे प्रदीप सागर की आरती, टिकटक नितार कर सोए इनकी आरती, टिकटक नितार कर सोए इनकी आरती। आओ हम उतारे प्रदीप सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रदीप सागर की आरती। इनकी छवि को हृदय बसाऊंगा। हमें जिंदगी के पाप सारे कट जाएंगे, खुद पर आएंगे। हमें मटकी को आज बुलेंगे, बुलबुल आएंगे। हमें मटकी को आज बुलेंगे, बुलबुल। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी मीनाक्षी जैन, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।